हेलो, दिस गुलफ्शा खान एंड वेलकम यू ऑल इन जागृत इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है डिग्री, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं स्टूडेंट कि क्या होता है डिग्री, कौन कौन से टाइप की होती हैं डिग्रीज, कैसे क्वेश्चंस आते हैं डिग्री में और हमें कैसे उसे सॉल्व करना है। तो कई सारे डाउट्स जो होते हैं डिग्री से रिलेटेड, आज हम उसको देखेंगे कि क्या होती है डिग्री, कितने टाइप की होती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उन्हें सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। अगर आपको कभी डिग्री नहीं भी पता तो भी आप इजीली ये डिग्री के जो हम पढ़ेंगे आज टॉपिक, इससे आप काफ़ी इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। पहले तो सबसे पहले तो हमें ये मीनिंग जानना ज़रूरी है कि डिग्री होता क्या है, और ये बात जानना ज़रूरी है कि डिग्री जो टॉपिक है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब डिग्री क्या अलग से टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, या फिर ये किसी और टॉपिक का पार्ट है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इंग्लिश में, टेंस होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो डिग्री टॉपिक है ना, हमारी इंग्लिश में होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है आपकी एक टाइप की। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आपका एक टॉपिक शामिल होता है एडजेक्टिव। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री है क्या, डिग्री किस टॉपिक के अंदर शामिल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपका एक टॉपिक शामिल होता है एडजेक्टिव। और ध्यान रखें, एडजेक्टिव का ही जो पार्ट होता है वो डिग्री होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि किस टॉपिक के अंदर क्या शामिल होता है। तो एडजेक्टिव के अंदर जो है आपका एक डिग्री शामिल होता है। तो अलग से कोई डिग्री का टॉपिक नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में। डिग्री जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। क्योंकि शायद आपको थोड़ा सा पता हो कि डिग्री में जो कंपैरिजन करते हैं या जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, उसमें जहाँ पर हम बात करते हैं वो एडजेक्टिव की ही बात करते हैं। नाउन, प्रोनाउन या दूसरे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ आपने जानी कि एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिग्री, अलग से कोई टॉपिक नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में। डिग्री जो है एडजेक्टिव का पार्ट है। अब देख लेते हैं कि डिग्री का मीनिंग है क्या, क्या होती है डिग्री। ठीक है, अब ये वो डिग्री नहीं है जो हम सोचें कि स्कूल कॉलेज वाली जो डिग्री है वो यहाँ पर मीनिंग नहीं होता डिग्री का। इंग्लिश ग्रामर में जो डिग्री का मीनिंग होता है, सिंपल सा मीनिंग जानेंगे। डिग्री मतलब होता है एक लेवल, एक स्तर, उसको हम बोलते हैं एक डिग्री। डिग्री मतलब एक लेवल, एक जो स्तर है। अब यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, डिग्री में हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। मतलब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किसी एडजेक्टिव की, मतलब किसी एडजेक्टिव या किसी पर्सन में एडजेक्टिव का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव से हम किसी पर्सन को सुपीरियर बता सकते हैं, या फिर सिंपल बात भी कर सकते हैं कि जी ही इज़ अ गुड बॉय, ऐसा बोल सकते हैं। ही इज़ बेटर देन हिम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर जहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब लेवल बता रहे हैं हम एडजेक्टिव का। ध्यान रखें, जहाँ पर हम एडजेक्टिव का लेवल बता रहे होते हैं उसको हम डिग्री कहेंगे, जहाँ पर हम एडजेक्टिव का लेवल बता रहे हैं। अब एडजेक्टिव का जो लेवल है उसको हम किस किस तरीके से दिखा सकते हैं, मीन्स जो डिग्री है वो कितने टाइप की होती है। ये जो डिग्री होती है वो हमारी होती है बेसिक 3 टाइप की डिग्री होती है। 3 टाइप की डिग्री होती है। अब कौन कौन सी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जानते हैं, पहली जो डिग्री है वो है हमारी पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहली जो डिग्री होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड होती है कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। सेकेंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको भी देखेंगे कि क्या होती है पॉजिटिव डिग्री, क्या होती है सुपरलेटिव, क्या होती है कंपैरेटिव। ये 3 टाइप की होती है हमारी डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव नाम से आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ पर कोई निगेटिव बात नहीं की जाएगी। पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक यहाँ पर बात की जा रही है, नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिग्री की। मतलब यहाँ पर आप मान सकते हो कि हालांकि ये पॉजिटिव टाइप की है। कैसे पॉजिटिव टाइप की है कि देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम किसी एडजेक्टिव की बात करें, सिंपल जब हम किसी एडजेक्टिव की बात करें, ना तो उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ना ही उसमें हम सुपरलेटिव बता रहे हैं कि किसी पर्सन को सुपरलेटिव है, सुपर बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर हम सिंपल एक एडजेक्टिव की बात कर रहे होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होता है जहाँ पर कोई एडजेक्टिव होता है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ध्यान रखें, जो एक सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव है तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। एक साथ पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है, इसको देखते चलेंगे। कंपैरेटिव नाम से समझ में आ रहा है, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन, मतलब तुलना करना। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी। मतलब जहाँ पर हम एक को सुपीरियर बता सकते हैं, एक को इन्फीरियर,
ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किसी दो पर्सन के बीच में हो सकता है, दो थिंग के बीच में हो सकता है, वस्तु के बीच में हो सकता है, या फिर किसी दो पर्सन के बीच में हो सकता है। तो कंपैरिजन करने के लिए दो लोग होना जरूरी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है। अब हम पहले एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव से समझ लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज करा तो कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ ईआर जुड़ जाता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में देखेंगे कैसे एडजेक्टिव के साथ ईआर जुड़ता है। अभी आपको सिंपल ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की। तो एडजेक्टिव के साथ ईआर किस में आता है, आपका कंपैरेटिव डिग्री की पहचान हो जाती है। और देखो, एडजेक्टिव की बात करेंगे हम बार बार, क्योंकि डिग्री जो है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। थर्ड हम बात करें सुपरलेटिव, यहाँ पर हम किसी पर्सन को या किसी थिंग को, किसी वस्तु को सुपर बता रहे हैं कि वो सबसे अच्छी है, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर तो हम सिंपल एडजेक्टिव की बात करें, कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो ईआर लगा देते हैं। और एक और यहाँ पर होता है, ईआर तो लगाते हैं प्लस यहाँ पर देन का यूज भी किया जाता है। तो तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करने के लिए जो वर्ड लगता है वो देन लगता है। तो एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस देन। यहाँ पर देखें, जब हम किसी बात को बहुत ही सुपर बता रहे हैं, किसी पर्सन को, किसी थिंग को सुपर बता रहे हैं, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के लिए एडजेक्टिव के साथ यहाँ पर ईएसटी वर्ड जुड़ जाता है। कोई भी एडजेक्टिव हो, ईएसटी जुड़ जाएगा। जैसे टॉल है, टॉलेस्ट हो जाएगा, स्वीट है, स्वीटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ ईआर जुड़ जाएगा। पर आपको, अगर आपको पहले से पता होगा, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ईआर जोड़ दें, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एडजेक्टिव के साथ ईएसटी जोड़ दें, ऐसा नहीं होता हमेशा। और अभी देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, तो फिर आप कैसे किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं। पहले तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, एडजेक्टिव के साथ ईआर, एडजेक्टिव के साथ ईएसटी, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। जब हम किसी बात को बहुत सुपर बता रहे हैं कि ये सबसे ही अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली सुपरलेटिव जो डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, उसके साथ हम लगा देते हैं द हमेशा आता है सभी सुपरलेटिव डिग्री के साथ। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो यहीं से आए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके यहीं से आते हैं कि किसी सुपरलेटिव डिग्री देती ईएसटी फॉर्म है, एडजेक्टिव के साथ ईएसटी फॉर्म है, लेकिन उसमें दा का यूज नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखें, दा का यूज हमेशा होगा। तो सिंपल सा था, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ईआर, तो एडजेक्टिव प्लस ईएसटी दा के साथ आएगा, ये था। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में सिंपल ध्यान रखना है, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो तुलना करने के लिए कम से कम टू पर्सन या टू थिंग होना जरूरी है, या तो दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तु होंगी, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो भी हम बात करते हैं वो टू पर्सन या टू थिंग की बात करते हैं, दो व्यक्ति या दो वस्तु होंगे तब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, क्योंकि कंपैरिजन तभी हो सकता है। थर्ड हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री में आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हम सुपर बता रहे हैं कि ये चीज़ सबसे अच्छी है। तो सबसे अच्छी है तो ध्यान रखें कि सभी में से सबसे अच्छी है, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, टू पर्सन टू थिंग तो कंपैरिजन में आया, कंपैरेटिव डिग्री में आया। लेकिन जब सुपरलेटिव की बात करते हैं, जब किसी चीज़ को हम सुपर बता रहे होते हैं, तो दो से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं। मीन्स यहाँ पर जो हम बात कर रहे होते हैं वो मोर देन टू, दो से ज़्यादा वस्तु हो सकती है, दो से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, या फिर सभी के सभी भी हो सकते हैं। तो वो आपका सेंस आता है सुपरलेटिव डिग्री में, वहीं पर हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो तीन सिंपल से थे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और आपका थर्ड था सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब आपका ध्यान रखना है कि क्या पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव डिग्री में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो पॉजिटिव डिग्री है, जब सिंपल सेंटेंस है तब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कई बार ऐसा भी होता है कि आप पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हमेशा किसी भी चीज़ को हम समान बताएंगे, मतलब समान तुलना कर सकते हैं। ठीक है, समान तुलना मतलब ये चीज़ जैसे वह उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम, जहाँ पर हम किसी दोनों पर्सन को एक इक्वल लेके जाते हैं उसको हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर लेते हैं। जब हम किसी एक को अच्छा है किसी को बुरा बता रहे हैं, किसी एक को अच्छा है किसी को कम बता रहे हैं, तो वो चीज़ कंपैरेटिव डिग्री में होगी। और सुपरलेटिव मतलब होता है ये चीज़ सब में से अच्छी है, तो वो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन तो हो सकता है, मतलब हम उसे कंपैरिजन नहीं कह सकते। हालांकि कंपैरिजन मतलब ऐसा कि जहाँ पर हम समान तुलना कर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे वह उतना ही अच्छा है जितना कि वह, जहाँ पर दोनों को हम इक्वल बता रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री के अंदर आता है। इसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री में सो एज या फिर एज का यूज करते हैं। अब ध्यान रखें, कभी भी आपको
सो एज या फिर एज एज वर्ड दिख जाए तो समझ जाए वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वाला है या पॉजिटिव डिग्री है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो सो एज है, एज एज है, इसके बीच में आप क्या वर्ड लेते हैं? सो एज एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव आता है। कोई भी जो एडजेक्टिव होगा सिंपल फॉर्म में जो एडजेक्टिव है, ओरिजिनल जो एडजेक्टिव, ना ई आर ना ई एस टी, तो एडजेक्टिव सो एज और एज एज के बीच में हम लेते हैं जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मतलब समान बता रहे हैं किसी बात को। तब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो देन का यूज कर रहे हैं, देन का मीनिंग हो गया तुलना करने के लिए। अब कंपैरेटिव डिग्री में आपको एक और बात ध्यान रखना है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एडजेक्टिव के साथ ईआर लग जाए, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ ईआर नहीं आता, तो उसी को हम देखेंगे कि जब किसी एडजेक्टिव के साथ ईआर नहीं आ रहा तो ऐसा देखने को मिलता है कि आप मोर का यूज कर देते हैं। तो मोर के साथ अगर एडजेक्टिव है, समझ जाए वो कंपैरेटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव है, और हमेशा देन का यूज तो करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो देन का यूज करेंगे। थर्ड देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है जो सब में से सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस या ईएसटी तो आता है, पर कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जहाँ पर ईएसटी नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में यूज होता है दा के साथ मोस्ट का यूज कर देते हैं, प्लस एडजेक्टिव का यूज हो जाता है। तो अगर मोस्ट दिखाए, एडजेक्टिव लिखा है, दा लिखा है, तो भी हम समझ जाएं कि ये जो डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री है। ये पहले आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि क्या होती है एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या क्या वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या क्या होती है, या पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या क्या होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में भी सबसे पहले यही पहचानना है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमारे जो रूल्स होते हैं हमने एक साथ पूरे के पूरे रूल्स लिख लिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक साथ ही कि कैसे हमें यूज़ करना होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का। अब ध्यान रखें, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी होती है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री की। अब थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको हम क्लियर करेंगे कि ये जो ER है ये कैसे होगा, ये जो EST है ये कैसे होगा, कहाँ पर हम मोस्ट लगाएंगे, कहाँ पर हम EST लगाएंगे, कहाँ पर ER लगाएंगे, कहाँ पर मोल लगाएंगे। इसको क्लियर करते हैं कि कैसे हमें इनका यूज करना है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको हम देखते हैं कि कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक है, हमारा जो पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री मतलब जो सिंपल एडजेक्टिव है, मतलब जो एक्चुअल एडजेक्टिव है ना, उसकी यहाँ पर बात करें। यहाँ पर ना ER है ना EST, कुछ भी नहीं, जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। तो ये जितने भी एडजेक्टिव हैं, सिंपल हमने एडजेक्टिव का यूज़ करा है, मतलब सिंपल जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की किस तरह से यूज किया जाता है, तो देखिए टॉल जो वर्ड है, अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, जब हम सिंपल एक छोटा सा वर्ड होगा, जहाँ पर एक छोटा सा वर्ड है, तो सिंपल क्या करते हैं, किसी वर्ड में ER लगा देते हैं या EST लगा देते हैं, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बन जाता है। मतलब ये टॉल वर्ड है ना, तो टॉल में आपने क्या लगा दिया, ER लगा दिया, टॉलर हो गया, यहाँ पर आप लगा देंगे टॉलेस्ट, EST लग गया। तो आपको पता है कि ER और EST, ER लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, एडजेक्टिव प्लस ER किस में लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री में, और जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के साथ EST किस में लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो हो गया आपका टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सिंपल हो गया। सेकंड बात करते हैं क्लेवर। ठीक है, क्लेवर भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सारे के सारे जो होंगे वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल है ER EST लगा के, एडजेक्टिव में लगेगा लेकिन ER EST, इस बात को ध्यान रखना है, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं लग सकता। तो क्लेवर में अगर हम ER लगा दें तो यहाँ पर देखिए ER लगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन गया, EST लगाया तो आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पर बन गया। तो सिंपल था, ER EST लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं ना। थर्ड देखते हैं हम, ब्यूटीफुल यहाँ पर लिखा है, क्या हम यहाँ पर भी ऐसा करें, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या यहाँ पर हमें ER या EST लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए ना, ब्यूटीफुल, कभी ये नहीं सुना होगा ब्यूटीफुलर, कभी ये नहीं सुना होगा ऑनेस्टर, कभी ये नहीं सुना होगा हैंडसमर, नहीं सुना होगा। अब क्यों नहीं सुना, हमने क्यों इसमें ER EST लगाते, जबकि ये भी क्या है, ये भी हमारे क्या है, एडजेक्टिव ही तो है, जबकि हमारे एडजेक्टिव के साथ क्या लगता है, ER EST लगता है। तो यहाँ पर रीजन जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि कैसे किसी वर्ड के साथ ER EST लगेगा, किस वर्ड के साथ ER EST नहीं लगेगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखिए, जब कोई वर्ड में एक सिलेबल हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड में एक सिलेबल है, अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल कैसे पहचाने, तो बड़ा आसान है, हमें तो बस एडजेक्टिव को पहचाना है, तो इसलिए हम बहुत ही आसान तरीके से सिलेबल को जानेंगे। सिलेबल मतलब जहाँ पर एक ही टोन में हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, टॉल बोला एक साथ बोल रहे हैं, क्लेवर बोला एक साथ बोल रहे हैं, है ना। जब किसी वर्ड को हम एक ही टोन में बोल रहे हैं मतलब उसमें एक सिलेबल है। अब यहाँ पर हम बात करें ब्यूटीफुल, क्या हम ब्यूटीफुल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ब्यूटी और फुल, तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 सिलेबल हो गए, है ना। ब्यूटीफुल, क्लेवर को कर सकते हैं, क्लेवर नहीं, ब्यूटीफुल को कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। जब आप बोलते हो ब्यूटीफुल को, बोल के कि ब्यूटीफुल, यही आप बोल रहे होते हैं, हालांकि एक साथ बोल रहे होते हैं ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर जो टोन होती है आपकी वो होती है ब्यूटी और फुल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बोल रहे होते हैं तो आप 2 पार्ट में यहाँ पर बोल रहे होते हैं, आपकी यहाँ पर जो टोन होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ऐसे जिसमें 2 सिलेबल हैं उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर वर्ड में हमेशा ER EST नहीं लगता, उसमें क्या लगता है, उसमें आप लगाते हैं मोर या मोस्ट का। तो यहाँ पर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और यहाँ पर आपका हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा या फिर 2 सिलेबल होते हैं। हैंडसम वर्ड को बोले हैंडसम, है ना, आप इसे 2 पार्ट में भी बोल सकते हैं ना, इसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं ना। हैंडसम जो वर्ड है उसके 2 पार्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेटली मोर या मोस्ट का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा मोर हैंडसम, और सेम चीज़ यहाँ पर आप बोलेंगे मोस्ट वर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि हैंडसम ER लगा दिया, EST लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, आपको पता ही है, ये जो होता है ये सिलेबल का काम होता है कि अगर एक सिलेबल है तो आप ER EST लगा दो, 2 से ज़्यादा है या 2 है तो आप मोर या मोस्ट लगाते हैं। थर्ड देखें ऑनेस्ट, क्या ऑनेस्ट को हम तोड़ सकते हैं कि, देखिए ऑनेस्ट को हम ऐसा बोल सकते हैं ऑनेस्ट, जनरली हम ऑनेस्ट को ऐसे ही बोलते हैं ऑनेस्ट, है ना, ये H साइलेंट होता है यहाँ पर। तो ऑनेस्ट को हम नेस्ट को अलग कर सकते हैं, बाकी पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, ऐसी कंडीशन में भी आप मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। यहाँ हो जाएगा मोर ऑनेस्ट एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका मोस्ट ऑनेस्ट। तो जिस वर्ड में 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल होंगे, सिलेबल कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है कि आप बोल के देख लो किसी वर्ड को, या फिर ज़्यादा आसान क्या होगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, ये एडजेक्टिव के बहुत सिंपल से वर्ड्स आते हैं, तो आप उन वर्ड्स को बोल के देख लो कि अगर आपको समझ में आ रहा है, मतलब हैंडसमर कभी नहीं सुना, ऑनेस्टर कभी नहीं सुना, समझ जाए यहाँ पर ER EST लगना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है सिलेबल का काम होता है। सिलेबल जो होते हैं अगर 2 से ज़्यादा या 2 हैं तो आप मोर मोस्ट लगाते हैं, अदरवाइज आप सिंपल ER EST लगाते हैं। अब देखिए गुड बैड लिटिल, यहाँ पर अब जो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिससे आप इररेगुलर कंपैरिजन बोल सकते हैं या फॉरेन वर्ड्स बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इररेगुलर कंपैरिजन हालांकि इनको बोला जाता है, मतलब यहाँ पर कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, ना तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ER EST लगा दें या फिर मोर मोस्ट लगा दें, ऐसा कुछ कर दें, ऐसा नहीं करते। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें याद ही करना है, यहाँ पर कोई भी रूल आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है, वो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इनको याद कर रहे हैं। ज़्यादातर तो आपका गुड और बैड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अब ध्यान रखें इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बनता है, यहाँ पर कोई आपके रूल काम नहीं करते हैं, ध्यान रखें। गुड का जो है कंपैरेटिव डिग्री ना ER लगेगा ना ही मोर लगेगा, इसमें आपका बनता है बेटर। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में अब देखो ER EST वाला फॉर्म नहीं है, बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पर, तो गुडर हमने नहीं लिखा, ना ही हमने मोर गुड लिखा, सेम चीज यहाँ पर हो जाता है बेस्ट। नेक्स्ट देखिए बैड का, बैड का होता है आपका वर्स और वर्स्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट। थर्ड देखें लिटिल, लिटिल का होता है आपका लेस और लीस्ट, लेस और लीस्ट, ये कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। तो सिंपल सा ध्यान रखें कि कुछ वर्ड्स में ER EST लगता है, कुछ वर्ड में मोर मोस्ट लगता है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें इरेगुलर कंपैरिजन आप उनमें बोल सकते हो, जहाँ पर आपको उन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा कि इसमें कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म उस पर किस तरीके से बनेगा। तो आई होप को आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे पॉजिटिव डिग्री, कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनेगी और कैसे हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में कैसे माना जाएगा, सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में कैसे होगा या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे होगा।
तो देखें ये सिंपल से सेंटेंस है जिससे हमें क्लियर हो जाए कि भाई सेंटेंस में कौन सी पॉजिटिव डिग्री होगी, कौन सी कंपैरेटिव होगी, या कैसे पहचानेंगे सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए जब सिंपल सा सेंटेंस है और उसमें कोई एडजेक्टिव है, अगर यहाँ पर देखें गुड होना किसी पर्सन की क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव को पहचानना काफी आसान होता है कि अब कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जितनी भी क्वालिटीज होंगी वो सब एडजेक्टिव होंगी, ठीक है। जितनी भी क्वालिटीज होती है किसी पर्सन की, जो क्वालिटीज होंगी वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाएंगी। तो गुड होना किसी पर्सन की क्वालिटी होती है, डेफिनेटली मतलब एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव में ना ही मोल लगा, ना ही मोस लगा, ना ही ER EST से कुछ भी वर्ड नहीं लगे, सिंपल एडजेक्टिव है। और सिंपल एडजेक्टिव फॉर्म हमारा हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाता है। तो ही इज अ गुड बॉय सिंपल सेंटेंस है, कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं या सुपर नहीं बता रहे हैं, तो सिंपल जो है ये आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इसके अंदर शामिल है। सेकंड बात करें, ही इज बेटर देन श्याम। आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पर देन में हमेशा कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो देन आ रहा है यहाँ पर श्याम की और ही की कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने के लिए आपने एक वर्ड देखा कि गुड का, जो अभी हमने लिखा था कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, तो यहाँ पर देन के साथ जो वर्ड है वो क्या है, बेटर है। मतलब ये हमारी क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, मतलब इसमें कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, ऑल बॉयज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है जहाँ पर सभी में से कोई एक अच्छे बता रही है, सभी में से किसी एक को अच्छा या सभी में से किसी एक को बुरा, सुपर कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप सभी की बात कर रहे हैं या मोर देन टू, दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑफ ऑल, सभी में से, सभी बॉयज में से क्या है, वहाँ सबसे अच्छा है। तो हमने किसी एक को, जहाँ पर किसी एक को सब में से सबसे अच्छा या बुरा जो भी बताना चाहें वो होता है, मतलब किसी एक को ही हम बता रहे हैं, तब हमारी बात होती है सुपरलेटिव डिग्री की। और आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, मैं दा का यूज करा है, ठीक है, बेस्ट यूज करा है। बेस्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसका है, अभी हमने देखा था गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो गुड यहाँ पर, बेटर यहाँ पर, बेस्ट यहाँ पर, तो ये आपकी हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। अब एक बात ध्यान रखना है, ये देन आता है, समझ जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री है। दा आ रहा है, दा के साथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अगर आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री का तो दा का यूज किया जाएगा, ये वर्ड, ये बात ध्यान रखना है। और सिंपल सेंटेंस है तो आपका पॉजिटिव डिग्री का कहलाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होगा पॉजिटिव डिग्री, क्या कंपैरेटिव डिग्री, क्या सुपरलेटिव डिग्री। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने अभी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री देखा है तो। देखिए फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर मोर बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सी एरर होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं डिग्री से रिलेटेड। फर्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर मोर बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब देखें यहाँ पर क्या एरर आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है, आर मोर बेटर देन। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, देखो जब भी देन वगैरह जो वर्ड जाते हैं या बेटर, मोर, ऐसे कुछ वर्ड दिख जाए, समझ जाए वहीं पर एरर है। ज़्यादातर जब डिग्री के क्वेश्चंस आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि आप तो इस टाइप की कोई एरर होगी या फिर नो एरर होगी, ये देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आर मोर बेटर देन, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ठीक है आर मोर, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है मोर, और फिर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बेटर देन। आपको पता है कि मोर जो है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज होती है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कैसे यूज होती है, अभी हमने देखा था कि मोर के साथ एडजेक्टिव आता है, मतलब सिंपल एडजेक्टिव आएगा, ना ER ना EST। ध्यान रखें, जिस वर्ड में ER EST नहीं लग सकता उस वर्ड में हम मोर लगाते हैं। जिस वर्ड में ER EST नहीं लगता ना, उसी वर्ड में हम मोर लगाते हैं। लेकिन जिसमें ER EST लग सकता है या जिसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म अलग तरीके से बनता है, उसमें कभी भी मोर मोस्ट नहीं लगाते। अब देखिए बेटर ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और साथ में मोर भी आ रहा है, तो अब दो दो वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब मोर का यूज भी कर दिया और बेटर का यूज भी कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। मतलब या तो ऐसा होता है कि मोर के साथ एडजेक्टिव लो, ये सही माना जाएगा, या फिर सिंपल एडजेक्टिव के साथ ER लो, तब सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ER फॉर्म वाला जो एडजेक्टिव है, मतलब जिसका कंपैरेटिव बन सकता है वो, और मोर भी ले ले, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप नहीं ले सकते।
ये तो डबल कंपैरेटिव हो गई ना कि मोर भी है और कंपैरेटिव फॉर्म भी है। डबल कंपैरेटिव सेंटेंस में कभी भी नहीं ली जाती है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, बल्कि आप क्या लिखोगे, देखो बेटर जो है पहले से ही कंपैरेटिव है, उसके साथ आप मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या बोलोगे, सिंपल बोलोगे बेटर देन। यहाँ पर आप मोर का यूज नहीं करें, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जेम्स इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सो एज और एज इससे हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन समान होगा, समान जो है क्वालिटीज़ की, समान जो है विशेषताओं की हम तुलना कर सकते हैं। जैसे वो उतना ही अच्छा है जितना कि वो समान बता रहे हैं किसी बात को, तो एज या सो एज से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर कर रहे हैं जेम्स इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। जेम्स उतना ही टॉलर है, उतना ही लंबा है जितना कि ब्रदर, दोनों को समान बता रहे हैं। तो एज और सो एज किस में आता है, ये पॉजिटिव डिग्री में आता है। और ईआर फॉर्म किस में होता है, ईआर फॉर्म तो कंपैरेटिव डिग्री का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि सो एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो टॉलर नहीं बल्कि टॉल का यूज किया जाएगा, सिंपल है ये भी। तो आपको अगर आपने स्टार्टिंग में ये देख लिया, स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है कि पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज होता है, कंपैरेटिव में क्या यूज होता है, सुपरलेटिव में क्या यूज होता है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके यहीं सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड देखते हैं, द बुर्ज अल अरब इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल होटल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि कहाँ पर आपको एरर दिखाई दे रही है। आपने एक बात देखी होगी कि यहाँ पर टॉलेस्ट वर्ड है, ये सुपरलेटिव डिग्री का है, और आपको एक बात भी पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो प्रॉपर्टीज देखी थी, द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी, द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, ऐसा यूज किया जाता है। तो ये टॉलेस्ट जो वर्ड है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम जो यूज करेंगे वो द का यूज करेंगे। द प्लस आपका एडजेक्टिव होना चाहिए प्लस ईएसटी, मतलब द टॉलेस्ट होना चाहिए। टॉलेस्ट अकेला यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर एरर हो जाएगी, यहाँ पर बी में एरर है। फोर्थ देखते हैं, एवरीवन टेल्स दैट अमन इज स्मार्ट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। सिंपल है ये सेंटेंस भी, अगर आप अच्छे से देखें तो आप इजीली यहाँ पर एरर फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एवरीवन टेल्स दैट, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अमन इज स्मार्ट देन, ठीक है, आपने एक वर्ड यहाँ पर देखा होगा, देन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और देन किस में यूज होता है, देन हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। और आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है हमारा जो वर्ड होगा, मतलब जो एडजेक्टिव होगा, वो कंपैरेटिव डिग्री का होना जरूरी है। तो स्मार्ट जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का नहीं, सिंपल एडजेक्टिव है, और सिंपल जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो किसका कहलाता है, उसको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट का यूज नहीं बल्कि किसका यूज होना चाहिए, स्मार्टर का यूज होना चाहिए। अब ऐसे बोल सकते हैं, स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए, सिंपल से सेंटेंस थे, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है ना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है डिग्री, इतना कुछ टफ नहीं है। अगर आप समझ लें कि क्या मीनिंग्स है डिग्री का, या फिर कौन कौन सी टाइप की होती हैं, उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, या कैसे हम पॉजिटिव डिग्री, कैसे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, अगर आपको इतना भी समझ में जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपके डिग्री के जितने भी डाउट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए हो। थैंक यू।